कहानी 12 साल की लड़की अन्ना ससाकी की है, जो एक शांत और अंतर्मुखी स्वभाव की है। उसे समाज से खुद को दूर रखना पसंद है और वह अक्सर दूसरों से अलग थलग रहती है। अन्ना को अस्थमा की बीमारी है और उसकी बालक माँ यूरिको उसकी चिंता करती है। डॉक्टर की सलाह पर यूरिको अन्ना को गर्मी की छुट्टियों के लिए ग्रामीण इलाके में रहने भेज देती है, ताकि वह ताज़ी हवा और सुकून पा सके। अन्ना को एक छोटे से गांव में रहने का मौका मिलता है, जहां वह अपने रिश्तेदार केसुके और सैची के साथ रहती है। वहां का वातावरण शांत और प्राकृतिक है, जो अन्ना को थोड़ा सुकून देता है। गाँव में रहते हुए अन्ना को एक झील के पास एक पुरानी लेकिन सुंदर हवेली दिखती है। वह उस हवेली की ओर आकर्षित होती है। गाँव वालों का कहना है कि हवेली खाली है, लेकिन अन्ना को लगता है कि वहाँ कोई रहता है। एक दिन अन्ना की मुलाकात मार्नी नाम की एक सुनहरी बालों वाली रहस्यमय लड़की से होती है। मार्नी बहुत ही खुशमिजाज और प्यारी है। वह अन्ना की दोस्त बन जाती है। दोनों का रिश्ता गहरा होने लगता है। मार्नी अन्ना से कहती है कि वह किसी से उसके रिश्ते के बारे में ना बताए। मार्नी और अन्ना साथ समय बिताते हैं। मार्नी अन्ना को अपने बचपन की कहानियां बताती है। वह हवेली के अंदर होने वाले बॉल डांस, नौकर चाकर और उसके माता पिता की कहानियों का जिक्र करती है। मार्नी कभी कभी अचानक गायब हो जाती है और अन्ना को समझ नहीं आता असली है या उसकी कल्पना। धीरे धीरे अन्ना को मार्नी की जिंदगी में कुछ गहरे राज महसूस होते हैं। मार्नी के साथ बिताए हुए पल अन्ना के दिल को सुकून देते हैं, लेकिन वह यह समझने की कोशिश करती है कि मार्नी कौन है और वह अचानक गायब क्यों हो जाती है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले अन्ना को पता चलता है कि हवेली के नए मालिक वहां रहने आ गए हैं। के नाम की एक और लड़की से मिलती है, जो उसे मरनी की डायरी देती है। डायरी पढ़ने के बाद अन्ना को पता चलता है कि मरनी असल में उसकी दादी। मरनी ने अन्ना की माँ को पालने में मदद की थी। मरनी की आत्मा ही अन्ना के साथ थी, ताकि वह उसे अकेलेपन से उभार सके और उसे यह सिखा सके कि वह अकेली नहीं है। अन्ना यह जानकर भावुक हो जाती है और महसूस करती है वह अपनी जिंदगी में प्यार और अपनापन पाकर धन्य है। फिल्म का अंत बहुत भावुक है। अन्ना अपनी पालक माँ यूरिको के प्रति प्यार और आभार व्यक्त करती है और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। वह अब अपने अकेलापन और आत्मसंदेह से उभर चुकी है। व्हेन मार्नी वाज देयर आत्मखोज, प्यार और परिवार के महत्व पर आधारित एक गहरी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा अतीत हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने का रास्ता दिखा सकती है।